श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए अलबेली सरकार, राधा रानी सरकार की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और इसकी कथा है गुण त्रय विभाग योग। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे सव्यसाची, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ वह ज्ञान बताता हूं जिसको जानकर अनेक मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, मेरी महत मूल प्रकृति सभी प्राणियों की योनि है। उसमें मैं गर्भ को रखता हूं और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाली निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघ, इसमें सत्य तत्व अर्थात सतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधता है। हे कौन्ते, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम, आलस्य और निद्रा से प्राणी को बांधता है तथा मोह में फंसाता है। सतोगुण अर्थात सत्व सुख उत्पन्न करता है। रजोगुण कर्म पैदा करता है और तमोगुण सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। गुणों के परस्पर संघर्ष की चर्चा करते हुए भगवान ने कहा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रजोगुण सतोगुण और तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को दबाकर बढ़ना चाहता है। देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझो कि सतोगुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ के कारण कर्मों में प्रवृत्ति तथा अशांति उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे भारत, जिन व्यक्तियों की सत्व गुण के उदय में मृत्यु होती है वे ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाते हैं। रजोगुण के उदय में मरने वाला मनुष्य कर्मों में आसक्त होने के कारण पुनः मनुष्य जन्म पाता है। तमोगुण के उदय में उत्पन्न हुआ प्राणी निम्न योनियों में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद। मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्य और अधम तामसी लोगों को नीच गति मिलती है। परंतु जो सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जानकर जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा व रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार पा लिया है? मनुष्य किन उपायों से इन तीनों गुणों को छोड़ सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह एवं लाभ न होने के कारण जो कभी भी दुखित न हो और किसी अप्राप्य वस्तु की इच्छा न करे, जिसे सुख दुख समान है, गुणों के अनुसार कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चल रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको दुख और सुख, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, बुराई और भलाई समान है, तथा जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है
वह इन तीनों गुणों को भली भांति जीत लेता है। वह जीवन में परम शांति तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। तो स्नेह और श्रद्धा के साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।